नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट के सेशन नंबर 4 को। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। आज हम लोग देखेंगे संख्याओं के योग को कैसे निकाला जाता है। इसमें आपको विभिन्न तरह के प्रश्न परीक्षाएं में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या कोई भी एग्जाम हो। जैसे देखिए क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इसका बोलेगा पूरा योग निकालिए। इतना ही नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 1 + 2 + 3 प्लस करते 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 यहाँ पे 100 तक का आप योग निकाल लीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ऐसे करते करते आप 200 तक इसका योग निकाल लीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते आप 10 का स्क्वायर तक का योग निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक से ही शुरू करेंगे, वो हो सकता है 20 + 22 + 24 + 26 + 28, ऐसे कर करके बोलेंगे 500 तक का आप योग निकाल लीजिए। ठीक है, कभी क्यूब का ही पूछ लेंगे, बोलेंगे 10 का क्यूब + 11 का क्यूब + 12 का क्यूब + 13 का क्यूब, इसका योग पूछ लेंगे, है ना। तो इन तमाम तरह के संख्याओं का अगर हम योग निकालने जाएं तो एग्ज़ाम में इतना कम टाइम होता है कि सबको जोड़ते जोड़ते तो अपना टाइम ही निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें ट्रिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि किस तरह के योग को, यानी कि सम ऑफ नंबर्स निकालने के लिए किस तरह के योग को हम किस तरीके से निकालेंगे। हर किसी के लिए अलग अलग फार्मूला है, ट्रिक्स हैं, उसको आपको यूज करना है और फटाफट कम समय के अंदर भी इसको हल करना है। ठीक है, तो आइए इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टाइप होगा हमारा टाइप 1, इसमें मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डॉट डॉट कर करके यहाँ पे 20 तक, 20 तक क्या करना है, योग बराबर व्हाट। तो एक तो तरीका है कि हम सबको जोड़े, 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, ऐसे कर करके जोड़े। तब तो कितना टाइम लगेगा समझ ही रहे हैं, लेकिन हमको टाइम बचाना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n × n+1 और इस पूरी का वन में 2/2। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। देखिए, प्राकृत संख्या तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि गिनती की संख्या को जो 1 से काउंटिंग शुरू होता है, यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब 1 से पूछेगा तो ही इस फार्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, या फिर कुछ अलग भी पूछेगा तो उसमें अलग अलग तरीके से हम उसको बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे जहाँ n क्या है आपको समझना पड़ेगा कि आखिर n बराबर व्हाट। तो n जो है ना, जहाँ n बराबर संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या है। ठीक है, n क्या है, संख्याओं की संख्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 है, 20। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे कर करके करके प्लस करके यहाँ पे +20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के 20 तक, यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 20 लास्ट है। तो इसमें संख्याएं कितनी हो गई, ऑब्वियस है 20 होगा, चूंकि 1 से काउंटिंग चालू है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये समझना पड़ेगा, n जो है वो संख्याओं की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी मैंने इसलिए इस पे जोर डाला है, चूँकि लोग कई बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये n जो है वो अंतिम संख्याओं की संख्या, यानी कि मान लो कभी आपको सम संख्याएं पूछ लिया गया,
तो उसमें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 कर करके 100 तक पूछ लिया गया। तो उसमें क्या है, एक एक का गैप है, उसमें विषम संख्या तो है नहीं, केवल सम संख्या है। तो उस केस में अगर 100 तक दिया हुआ है 2 + 4 + 6 यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन 100 तक, ठीक है। तो आप ये मुझे बताइए कि 100 तक में यहाँ पे तो एक एक गैप करके विषम संख्या को छाटा हुआ है, तो वैसे केस में क्या आप 100 लिखेंगे n बराबर, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि 100 तक जो हमारी सम संख्या होंगी वह केवल 50 होगी, यानी कि 2 होगी, फिर 3 छोड़ करके 4 होगी, 5 छोड़ करके 6 होगी। तो आप देख रहे हैं ना, अल्टरनेट वे में हमारा सम संख्याएं मिल रहा है। इसका मतलब है कि 100 तक में 50 हमारी सम संख्या होंगी और 50 हमारी विषम संख्या होगी। तो इसीलिए n बराबर जो होता है वो संख्याओं की संख्या होती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे n बराबर 20 निकल गया, ठीक है। तो इसका फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, n × n + 1/2। तो n का वैल्यू क्या है, 20 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 20 + 1 बटा यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं, ये तो 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है ना, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, और 20 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, अपन 2 हो जाएगा। और इसको देखिए 2 दाही 20, ये कट गया। अब ये इसका मतलब क्या हो गया, 10 गुने ऊपर का 21, 21 दाही 210, ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब है कि ये जो होगा 20 तक का योग, उसका आंसर हो जाएगा अपना 210। तो अगर हम एक एक करके जोड़ते बैठते तब तो अपना टाइम ऐसे ही ख़राब हो जाता। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा, ठीक है, परीक्षा में हो सकता है कि आपको ध्यान में नहीं रहा प्रेशर में, तो आप क्या करिए, जैसे 20 तक है ना, 20 अंतिम संख्या तो पता चल गया। अब यहाँ n + 1 है, तो यहाँ लीजिए 20 और यहाँ पे उसका अगली संख्या 21/2 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यही चीज़ तो यहाँ पे है, 20 × 21/2। तो 20 और 21 का गुना करके, मतलब 20 जो संख्या होगी ठीक उसकी अगली संख्या को हम गुना करेंगे। चूँकि यहाँ पे n + 1 है तो ये तो फार्मूला में है, तो हमको यहाँ पे इस तरीके से भी याद रख करके बनाया जा सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि आप पूछ ले, क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई ठीक है, अभी आप क्या करो, इसमें 21 + 22 + 23 + 24 और ये प्लस करते 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 भाई आप हमको 40, यहाँ पे +40 तक का व्हाट है ना, इसका योग बताइए। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले मैंने क्या बताया था, प्रथम n प्राकृत संख्या, ये देख रहे हैं ना, ये जो है ना, ये प्रथम n प्राकृत संख्या के लिए फॉर्मूला अप्लाई है। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं से भी तो उसको अप्लाई कर देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा शुरुआत 21 से है, 21 से है, तो नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या है वो तो 1 से स्टार्ट होता है, 21 से होगा नहीं। तो वैसे केस में हमें यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। और इसको कैसे कर सकते हैं ये बताइए। एक तो है कि आप जोड़ लीजिए 21, 22, 23, 24, 21, 22 को आप ऐड कर लीजिए, पर हमको समय बचाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा कि प्रथम 40 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। यानी कि शुरू से 1 से लेकर के 1, 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे कर करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे +40 तक का योग, इतना तक का निकालेंगे। लेकिन हमको 21 से करना है, तो इसमें हमको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रथम यहाँ पे 21 से स्टार्ट हुआ है तो हमको 20 तक का माइनस करना पड़ेगा। प्रथम 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ये हमें क्या करना, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये हो गया, आप इसको लिख सकते हैं कि 1 + 2 + 3 ऐसे कर करके हमको 40 तक का निकालना है। और इसमें से हमको माइनस क्या करना है, प्रथम 20 तक का, चूँकि
यहाँ पे तो हमको 21 से पूछ रहा है, तो अगर हम शुरू से 40 तक का निकाल लें और उसमें से 20 तक का घटा दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस यहाँ पे कितना 20, ये माइनस करना है हमको। तो अब देख लीजिए हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था, चूँकि n × n + 1/2 है ना, दोनों के लिए अप्लाई। अब यहाँ भी देखिए 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ भी 1 से शुरू हो रहा है, तो अब हमें इस फार्मूला को अप्लाई करने में कहीं भी कोई दुमत नहीं है, हम बिंदास इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए क्या करेंगे, ये 40 है तो यहाँ पे 1 से 40 तक है, तो ऑब्वियस है कि n का वैल्यू जो होगा यहाँ पे क्या होगा 40 ही होगा। तो 40 और यहाँ पे n + 1 है, यानी कि अगला संख्या 41 और ये हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में माइनस है, चूँकि 20 तक का घटाना पड़ेगा, तो ये कितना तक है 20 तक है संख्या, तो 20 गुने उसकी अगली संख्या 21 है बाई 2। अब इसको कट कर दीजिए, 20 दूना 40 और यहाँ 2 दाही 20। ठीक है, इसको आप मतलब डिवाइड कर दिए, हम कट कर दिए जो कट सकता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बच गया हमारा 20 गुना 41 41 माइनस यहाँ पे बचा 10 गुने 21। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 41 गुना क्या होता है 82 होता है, यानी कि ये हो जाएगा, उस पर 1 0 हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 820 हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 210। अब इसको घटा लीजिए, 0 में से 0 गया 0, 2 में से गया तो 1। ठीक है, और ये बच गया हमारा कितना 8 में से 2 गया तो 6, 610, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि पूछा क्या जा रहा है। अगर बीच में से पूछ लिया तो उसमें से एक से वहाँ तक निकाल करके हम अप्लाई कर लेंगे और उसके पीछे के डिजिट को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा, n × n + 1/2 फार्मूला का यूज सीख लिया, जो क्या है प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, चाहे वह 1 से 10 तक हो या 1 से 20 तक हो, 1 से 50 तक हो, 1 से 500 तक हो, 1 से 1000 तक हो, कुछ भी हो, अगर प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया या फिर ऐसे लिख के दे दिया तो हम इसी फार्मूला का यूज करके बनाएंगे बिंदास, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन इसमें से देता हूँ, आप खुद से बना के मुझे कमेंट्स में आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 100, ये क्वेश्चन बनाना है आपको। उसके बाद आपको बनाना है 11 + 12 + 13 + 14। जब आपका हो जाए तो मैं इसमें लिखूंगा। ऐसे कर करके आपको 200 तक का योग निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 अभी 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप इसमें ले लीजिए 101 + 102 + 103, ऐसे करके प्लस करते 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 आप 500 तक का निकाल लीजिए यहाँ पे, ये + 500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप इसमें प्रथम 1000 तक की, ऐसे भी शब्द में लिख करके भी आपसे पूछ लिया जाएगा, प्राकृत संख्याओं का योग निकालें, संख्याओं का योग निकालें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये करेंगे और मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, लास्ट का आप इसमें लिख सकते हैं 50 + 51 52 + 53, यहाँ पे करते करते प्लस में 150। ठीक है, आपको इसका आंसर निकालना है खुद से, क्योंकि आप समझ ही गए, बस फार्मूला का अप्लाई करना है। अब चलिए हम अगले टाइप के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, हम लोग अब दूसरे टाइप के ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए
हमारा क्वेश्चन हो सकता है 2 + 4 + 6 + 8, ठीक है। ऐसे करते 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 कितना +100 बराबर व्हाट। अभी यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे सम संख्या, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि यहाँ पे अब प्रथम प्राकृत संख्या का चक्कर नहीं रहा। यहाँ पे पूछ रहा है 2 + 4 + 6 + 8, यानी कि यहाँ पे सम संख्याएं दे दी गई है और कितना तक 100 तक दे दी गई है। इसका हमको योग निकालना है। तो अभी तो वो फार्मूला हमारा फेल हो जाएगा, इसके लिए हमको दूसरा फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसके लिए जो फार्मूला है आप लिख लीजिए। प्रथम n सम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवेन, संख्याओं का योग बराबर n × n + 1, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। तो अभी आइए, अभी यहाँ पे हमको क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखिए ये 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ऐसे करते करते कितना 100 तक है। तो प्रथम n सम संख्या है। यहाँ पे हमने आपको कि जहाँ n बराबर क्या है, n बराबर संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको पहले संख्या निकालना है। तो क्या n बराबर यहाँ पे 100 होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया था आपको कि यहाँ पे एक एक अल्टरनेट करके दिया हुआ है संख्या, यानी कि इसमें से विषम संख्या छटा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे 50 सम होगा और 50 विषम होगा, ठीक है। तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्यों? चूँकि 50 विषम संख्याएं भी इसमें शामिल है। क्वेश्चन के हिसाब से उसमें क्या है, विषम संख्या भी शामिल है, तो उसको हमको लेना नहीं है। तो अब फार्मूला बैठा दीजिए। चूँकि अब हमको सबसे मेन यही n ही ज्ञात करना है। अब यहाँ पे 100 तक में n हमारा 50 हो गया, तो निकाल लीजिए। चूँकि फार्मूला क्या है, n × n + 1, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ पे 50 रखिए और यहाँ पे 50 + 1 यानी कि 50 गुना कितना हो गया, 51 हो गया। और इसको अगर आप गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 2550, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने दूसरे टाइप के फार्मूला को भी देख लिया। अब देखिए इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं। इसको मान लीजिए 2 + 4 + 6 + 8 प्लस ऐसे कर करके यहाँ पे +100 तक है, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम यहाँ पे 2 4 6 8, 2 का क्या टेबल ही है, 2 अगर हम कॉमन ले लिए सब में से तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। 2 1 जा 2 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ 4 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। चूँकि ये हमारा ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में मतलब है कि जितनी भी संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे, चाहे वो 1 है 2 है, चाहे यहाँ पे 3 है या 4 हो या 5 हो, जो लिखते जाएंगे ये सभी क्या होगा, ये सभी में ये कॉमन होगा। यानी कि इसको 2 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। तो आप देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। यानी कि हमने कुछ अलग से नहीं लिखा है। हम मैथ्स में क्या करते हैं कि इसी चीज़ को हम दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं, बस हमें सवाल को हल करना है। इसके अपने सहूलियत के लिए हम उसको अलग अलग रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमें आज़ादी है, ठीक है। तो हमने कुछ अलग नहीं किया, हमने इसी चीज़ को यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया। चूँकि क्या 2 सब में है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि कॉमन हम वही ले सकते हैं जो सब में हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे कर करके यहाँ पे लास्ट में क्या होगा 250 जा, यानी कि 50 दूना कितना 100 होता है, बराबर व्हाट, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया,
ऐसा मैंने इसलिए किया कि यहाँ पे देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे कर करके 50 तक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले आपने पढ़ा था कि यहाँ पे प्रथम 50 तक की प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्याओं का योग है यहाँ पे, है कि नहीं? देख लीजिए आप, यहाँ पे 1 से शुरू हुआ और यहाँ पे 50 लास्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था n × n + 1/2, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक तो है कि यहाँ पे हम n का मान डाल दें, ठीक है, जो n क्या है यहाँ पे 50 है, और अगर नहीं डाले तो ये जो हमारा ब्रैकेट है वो क्या मल्टीप्लाई को ही शो कर रहा है। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब चूंकि क्या है 2/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या बच गया, अभी 2 से 2 तो ख़त्म हो गया, तो n × n + 1 ही बच गया, हमारा फार्मूला मिल गया, ठीक है। तो यहीं से ये फार्मूला आया है। अगर मान लीजिए आपको ये याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो यहाँ पे आप यहाँ भी बैठा सकते हैं कि 2 × यहाँ पे n × 1, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना 50 है, तो 50 × 51/2 ऐसे कर लीजिए, और यहाँ पे 25 × 50, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया फिर 2 × 25 × यहाँ पे 51 हो गया, तो 25 दूना क्या हो गया 50, और 50 × 51 यानी कि 2550, ठीक है। आंसर हमारा वही आने वाला है। तो इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। अब इसमें देखिए ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 50 प्लस, ये क्वेश्चन है, 50 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 56 और ऐसे प्लस करते 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 प्लस 100, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे तो शुरुआत से हमने पढ़ा था कि जो 2 से चालू होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 49 तक नहीं दिया है, 50 से चालू किया है, ठीक है। तो जैसे हमने इसके पहले के सवाल में बनाया था, ठीक उसी तरीके से हमको यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, हम 1 से 100 तक के सम संख्याओं का योग ले लेंगे और उसमें से हम घटा देंगे कितना तक का, यहाँ पे चूंकि 50 से स्टार्ट है तो उसको -49 तक का उसमें माइनस कर देंगे। तो इसमें लिख लीजिए, आप इसको लिख सकते हैं, अगर इसको बनाएं तो प्रथम 100 तक की सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग माइनस क्या करेंगे, प्रथम, यहाँ पे देखिए 50 से चालू है ना, तो प्रथम 49 तक की सम संख्याओं का योग, इसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा, जैसे हम इसके पहले भी निकाले थे योग। इसका मतलब ये हुआ कि 2 + 4 + 6 + 8, देखो प्रथम 100 तक का लिखे ना, यहाँ पे 2 से चालू होगा, पहली जो सम संख्या हमारी है वो 2 है, एक क्या है विषम संख्या है, तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8, और ये 100 तक लेकर के जाएंगे। और ये चूंकि हमारा 2 से हो गया, लेकिन हमको पूछ रहा है 50 से, तो इसमें माइनस कितना तक का करना पड़ेगा, प्रथम 49 का, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 + 4 + 6 और ऐसे करते करते +49, ठीक है। तो आइए, अब फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, इसमें फार्मूला हम लोग जानते हैं n × n + 1, चूंकि फार्मूला क्या होता है n × n + 1, जहाँ n क्या है, जहाँ n संख्याओं की संख्या है, संख्याओं की संख्या है, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि ये भले 2 से लेकर के 100 तक है, लेकिन इसमें सम संख्याएं कितनी है, 50 होगी, क्यों, चूंकि 2 + 4 + 6 बीच में हमारा विषम संख्या निकला हुआ है। तो यहाँ पे n × n + 1
की जगह पे क्या हो जाएगा 50 और इंटू 50 प्लस 1, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत। और यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 की जगह पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 से लेकर के 49 है, तो 49 क्या है, विषम है। तो अब यहाँ पे अगर हम 48 तक की बात करें, 2 से लेकर 48 तक, तो कितना हो जाएगा 24 होगा, 24 दूना 48, यानी कि 48 का आधा आधा करें जनरली तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 हुआ, लेकिन यहाँ पे ये क्या है 49, ये विषम संख्या है, तो इसको तो हमको लेना नहीं, चूँकि हमें सम संख्या का योग निकालना है। तो 49 हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 24 तक के सम संख्या को ही शामिल करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा -24 और यहाँ पे 24 प्लस 1, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1, चूँकि ये फार्मूला है। अब इसको ये कर लीजिए, यहाँ पे 50 गुने 50 प्लस 1 51, और ये माइनस कर लीजिए 24 और गुना 25, ठीक है। अगर आप इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2550, और ये माइनस हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 25 का 100 और 25 दूना 50, ये हो जाएगा आपका 600, ठीक है। इसमें से अगर आप इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा आंसर 1950, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चाहे आपको शुरू से दे दे या फिर बीच से दे दे, कैसे भी दे, आपको यही ट्रिक्स इस तरह से अप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रहेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, जिस तरह से सम संख्या का योग पूछ रहा है, उस तरह से हम लोगों को विषम संख्याओं का योग भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा आपको 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, और प्लस करते 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 कहाँ तक, +25 तक का दे दिया, बराबर 40, है ना। यहाँ पे 1 + वहाँ पे 2 4 6 था, सम संख्या था, इवन नंबर। यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो इसके लिए फार्मूला है, इसका जो फार्मूला है आप लिख लीजिए। सबसे पहले फार्मूला, प्रथम, यहाँ पे देखिए प्रथम 1 से चालू है ना, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याएं का योग बराबर n², ठीक है। बस एकदम सिंपल फार्मूला, छोटा सा फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के हमको 25 तक दिया हुआ है? तो 1 से 25 तक में हमारा क्या होगा, विषम संख्या कितना होगा, चूंकि n बराबर क्या है, संख्याओं की संख्या। देखिए इस बात पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, n क्या है, संख्याओं की संख्या है, और यहाँ पे 1 से लेके 25 तक है। इसका मतलब क्या है, 25 लास्ट में क्या है, विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है। तो 25 का आधा तो हम कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, पहले 24 का आधा कर लेंगे, 24 तक का आधा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12, और प्लस में ये 24 तक का हो गया। अब बाद में लास्ट 25 है, तो एक 25 जो है ना और ऐड हो जाएगा, तो एक और ऐड कर लीजिए, टोटल कितना हो गया 13। तो हमारा यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा वो 13 होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल। यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो इसके लिए हम सीधे लिखेंगे, चूँकि n² होता है फार्मूला, और n हमारा कितना हो गया 13, 13 का स्क्वायर बराबर 13 को आप स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे गुना है, 13 को 2 बार गुना करेंगे और ये होगा, इसको गुना करेंगे तो 169 आंसर, सिंपल, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें दूसरे तरह का सवाल पूछ लिया, जैसे इसके पहले वाला में आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 2 कि 21 + 23 + 25, और ऐसे करके आपको मान लीजिए यहाँ पे प्लस 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 75 बराबर वाट, ठीक है, 75 बराबर वाट। तो यहाँ पे देखिए 21 किया है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, प्रथम 75 तक, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7, यहाँ से लेकर के हम प्लस 75 तक का निकालेंगे, ठीक है। और इसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा, 20 तक का, चूँकि यहाँ पे 21 से स्टार्ट है। फिर यहाँ पे 1 + 3 + 5, और ऐसे करते करते +20 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो आइए, यहाँ पे हो गया n², और यहाँ भी हो जाएगा n², लेकिन यहाँ पे हमको n की संख्या निकालना है सबसे पहले। तो देखिए 75 है,
75 है तो 75 का आधा तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 74 का पहले आधा कर लीजिए, चूँकि क्या यहाँ पे एक एक अल्टरनेट है विषम संख्या, सम संख्या को छाटनी पड़ेगी। तो 74 तक में जो सम संख्याएँ होगी वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको कट कर दीजिए, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, ठीक है 37, टोटल 37 हो गया। लेकिन यहाँ 75 भी तो इंक्लूड है, तो एक 75 ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। हमारा n बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 38 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस में यहाँ पे देख लीजिए n की संख्या क्या होगी, यहाँ 20 का आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पे 21 है नहीं, यहाँ 19 तक का ही होगा, तो यहाँ पे ठीक हमारा 10 जो है ना कंप्लीट है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 10 का स्क्वायर। अब इसको आप अगर 38 का स्क्वायर है तो 38 गुने 38, और यहाँ माइनस 10 का स्क्वायर है तो 10 गुने 10, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब इसको अगर गुना करेंगे आप तो ये हो जाएगा 1444 और माइनस 10 दाएँ 100, इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1344। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सवाल रहेगा, तो आप बना लीजिएगा। अब इसके अलावे एक दो फार्मूला और बता देता हूँ आपको। अगर पूछ लिया कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर व्हाट, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में अगर दे देगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ऐसे करते 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 कहाँ तक, प्लस 10 का स्क्वायर बराबर व्हाट। तो पहले तो केवल संख्या होती थी, लेकिन यहाँ पे अब स्क्वायर वाला आ गया, तो इसके लिए फार्मूला अलग होगा, ठीक है। तो हम ऐसे केस में फार्मूला क्या यूज करेंगे, यहाँ पे होता है, इसका जो फार्मूला है लिख लीजिए, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला है, ठीक है। n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये जो है जहाँ पे n संख्याओं की संख्या है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चूंकि क्या है 10 तक है, कंटिन्यू है, 1 है 2 है 3 है 4 1 से लेकर के 10 तक है, तो n का यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, चूंकि n बराबर क्या हो गया यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बैठाएंगे आप तो n की जगह पे 10 बैठाइए, फिर यहाँ पे n प्लस 1 है तो उसको 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो 11 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2n प्लस 1 है तो 10 यहाँ पे कर लीजिए, 2n प्लस 1 2 गुना 10 और प्लस 1, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 गुना, अच्छा ये अपन में क्या है यहाँ पे 6 है तो वो भी लिख लीजिए, इसको आप क्या करिए यहाँ पे 10 गुना 11 और इसको करेंगे 10 गुना 20 21 हो जाएगा ये, ठीक है, बटा 6 हो जाएगा। तो इसको अगर हम कट कर देते हैं, 3 दूना 6 5 दूना 10 और यहाँ पे 3 सत्ते 21, अगर आप गुना करेंगे 5 11 पचे 55 सत्ते, यहाँ पे हो गया 5 गुना 11 गुना 7, तो ये हमारा हो जाएगा अपना गुना करने के बाद 385, 11 पचे 55, यानी कि 55 को 7 से आप गुना करेंगे तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 3 38, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 385 आंसर। तो इस तरीके से आप प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग भी सीख लिया है, ठीक है। अब इसमें घनों का योग भी पूछ सकता है, इसको भी आप देख लीजिए। टाइप 5 है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और इसके पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा,
ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और ऐसे करते 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 कहाँ तक का, प्लस 20 का क्यूब, तो इसका आप योग निकाल लीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं क्यूब है, वहाँ पे स्क्वायर था, तो सिंपल इस फॉर्मूला को अगर हम बैठा दें तो निकल जाएगा हमारा वैल्यू। अब यहाँ पे एन चूँकि क्या है 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस है, प्रथम 20 तक का है कंटिन्यूस, तो एन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन बराबर यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब बैठा लीजिए इसको, यहाँ पे एन बराबर, चूँकि एन बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एन का वैल्यू यहाँ पे 20, और देखिए यहाँ पे n+1 है, तो 20 + 1 और बट्टा 2 हो जाएगा, और इसका क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे 20 हो गया, और प्लस में 20 + 1 क्या हो गया, 21 हो गया, बट्टा 2, अब इसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इसको काट अगर सकते हैं तो काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 2 दाही 20। ठीक है, अब ऊपर में, नीचे तो पूरा खत्म हो गया, नीचे के ऊपर क्या बच गया, 10 × 21, ठीक है, का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, 21 दाही 210, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर का मतलब है कि 210 को हमको 2 बार गुना करना पड़ेगा, और जब गुना करेंगे तो 21 से 441 होता है, 441, उस पर कितना जीरो होगा, 2 जीरो होगा। इसको बैठाइए और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हम किस तरीके से, चाहे वो प्राकृत संख्या, प्रथम प्राकृत संख्या हो, उसका वर्ग का हो योग, सम संख्या का योग हो, विषम संख्या का योग हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके, 20 से दे दे, शुरू से दे दे, कहीं से भी दे दे, तो हम उसका आसानी से इस फार्मूला की मदद से, इस ट्रिक्स के मदद से इसका योग फटाफट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैंने कोशिश की है पूरी कि आपको ये समझ में आए। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, और जो मैंने होमवर्क के लिए सवाल दिए उसको आप कमेंट्स करके उसमें आंसर मुझे बता दीजिएगा, वो आपका होमवर्क रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, और इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस के। ठीक है, जो अभी खास के रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए हम काफ़ी क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं जो इसके ऊपर बेस्ड रहेगा। जब वहाँ पे हम और करेंगे सवालों का डायरेक्ट हल, सॉल्यूशन, तो हमको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और परमानेंटली याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।